हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी एग्ज़ाम बेस पर रहेगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डील किए जाएंगे कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। अगर किसी पर्सन की थिंग्स फील्स एंड बिहेवियर सही है तो वो मेंटल हेल्थ ही है। फिर हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। देखो, मेंटल हेल्थ में क्या, मेंटल में जो है दो प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, एक साइकोटिक टाइप के, एक न्यूरोसिस टाइप के। साइकोसिस मतलब ऐसा पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज रहता है या जिसको हम पागल बोलते हैं, तो वो साइकोसिस होता है। न्यूरोसिस मतलब ऐसे पेशेंट जो घर पे भी रहते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है। जैसे उनका बिहेवियर कैसा है, उनके लिए जेनेटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है नहीं है ना, जिसके अंदर इंसाइट प्रेजेंट है, वो न्यूरोसिस होते हैं। जिनके अंदर इंसाइट लॉस, इंसाइट क्या होती है, जैसे पेशेंट जान रहा है कि टाइम प्लेस पर्सन के बारे में समझ रहा है तो इंसाइट, उसको इंसाइट बोलते हैं। तो साइकोसिस टाइप के मरीजों में इंसाइट नहीं होती है, उनके अंदर इंसाइट प्रेजेंट होती है न्यूरोसिस के बारे में, है ना। ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं साइकोसिस में, और न्यूरोसिस में क्या है, ईसीटी यूज़फुल होती है साइकेट्री। इस तरीके से थोड़ा सा आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन मेजर बता दिए। कुछ कॉमन टाइप के मेंटल डिसऑर्डर हैं 6-7 तरीके के, जैसे बाइपोलर हो गया, सीजोफ्रेनिया हो गया, डिमेंशिया हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गए। इनको आप वीडियो को रोक के आप थोड़ा सा देख सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करूँगा आपसे। और कुछ इस तरीके से, जैसे डिप्रेशन क्या है, मेनिया क्या है, एंजाइटी, सीजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, है ना, ये एग्ज़ाम में पूछता है। तो ये वीडियो हमारी टोटल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करूँगा मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए 4-5 फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, है ना। मतलब शारीरिक तौर से कोई दिक्कत तो नहीं है उसको, है ना, उसको कोई सोशल समाज कैसा है उसका, है ना, फिजिकली वो कोई डेवरिवेट्स नहीं है, साइकोलॉजिकली कैसा है, सोशली, मतलब ये ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मेजर जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जैसे सीजोफ्रेनिया बात करेंगे, मेनिया के बारे में हम बात करेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टॉपिक आता है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सीजो और फ्रेनिया। फ्रेनिया मतलब पर्सनैलिटी, सीजो मतलब स्प्लिट। अगर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में स्प्लिट या उसकी पर्सनैलिटी में दरार आ जाए, या डबल पर्सनैलिटी रखता है पेशेंट, जैसे इसमें चित्र में दिख रहा है, उसकी पर्सनैलिटी में जब दरार आती है तो उसको सीजोफ्रेनिया नाम दे दिया गया। ठीक है, जितने भी मेंटल पेशेंट दिखते हो उसमें आप ये समझ लो सीजोफ्रेनिया 60 से 70% होता है। उसका सबसे जो कारण होता है वो होता है डोपामिन का इंक्रीजमेंट। डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है तो पेशेंट सीजोफ्रेनिक हो जाता है। उसमें क्या है, पेशेंट के कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, अग्रेसिव मूड हो जाता है उसका, विजुअल हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन मतलब कोई चीज़ एब्सेंट है लेकिन उसे दिखाई दे रही है, जैसे भूत प्रेत दिखाई देना, है ना। उसके बाद उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, उसकी कानों में आवाज़ें आती हैं, है ना। विजुअल, उसको कुछ दिखाई देते हैं ना। स्पीच डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मतलब ये सारे सिम्टम्स आपको सिजोफ्रेनिया में दिखाई देंगे। देन एक आता है मेनिया। मेनिया क्या होता है, मेनिया एक द मूड डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, एलिवेशन ऑफ मूड। पेशेंट का मूड एलिवेट हो जाता है, कुछ विशेष प्रकार के फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे पेशेंट अपने आप को बहुत सुपर पावर या कुछ ऐसा, मेरे अंदर सुपरमैन या मैं शक्तिमान हूँ, इस तरीके की वो बातें करता है। उसके अंदर एक प्रकार का डिल्यूजन पाया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर भी मेनिया और डिप्रेशन मिलाकर बोला जाता है। दोनों प्रकार की पर्सनैलिटी, डिप्रेशन भी पाया जाता है उसमें और मैनिक एपिसोड भी उसमें होता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स को बोल देते हैं। उसमें कुछ मैनिक एपिसोड के लक्षण आते हैं, कुछ डिप्रेसिव। अब किसी पेशेंट को अगर डिप्रेशन आता है तो ग्रीफ कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो किसी पेशेंट को अगर कभी डिप्रेशन होता है तो ये 4-5 स्टेज से वो निकलता है। इसको डाबडा भी बोलते हैं, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। मतलब कोई अगर टेंशन होती है किसी पेशेंट को, जैसे कोई किसी के घर पे एक्सपायर हो गया तो सबसे पहले डिनाइल करता है पेशेंट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंगर मतलब फिर गुस्सा करता है, फिर बार्गेनिंग करता है, फिर डिप्रेशन में जाता है, एक्सेप्टेंस, बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पेशेंट क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर में चला जाएगा। तो कुबलर रॉस ने ग्रीफ साइकिल दी थी, मतलब किसी पेशेंट को डिप्रेशन में जाएगा तो इस साइकिल से होते हुए निकलेगा। अगर वो ये साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो वो मेंटली हेल्दी रहेगा। एक आती है बीमारी OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन मतलब उसको ऑब्सेशन होता है, थॉट्स आते हैं, बार बार ऑब्सेशन आते हैं, है ना। कंपल्सन मतलब जब तक वो उस चीज़ को कर नहीं लेता है तब तक उसको कहते हैं ना कि एक तरह से राहत नहीं मिलती है। जैसे उसको सिमेट्रिक रखने का, या क्लीननेस का, कंटामिनेशन का, या कोई चीज़ इधर उधर क्यों डाल दी, हाथ मेरे गंदे, इस तरीके की उसको ऑब्सेशन कंपल्सिव, बार बार ताला चेक करेगा, है ना। फिर 2 डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब पेशेंट भूखा रहना पसंद करता है, उसको लगता है मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो भूखा रहना पसंद है। एक होता है बुलिमिया नर्वोसा, पहले क्या करता है, पेशेंट खा लेता है, फिर उसको लगता है अरे मैं तो बीमार हो जाऊंगा, ये वो, फिर वो वॉमिट करता है, उसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा,
है ना। 2 होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ये भी एक तरह से साइकेट्रिक में ही रखे गए हैं, तो इनको ईटिंग डिसऑर्डर्स के नाम से जाना जाता है। फिर होता है कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, है ना, इसमें फीमेल सेक्सुअल फंक्शनिंग डिसफंक्शनिंग होता है, मतलब जिसमें फीमेल को कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता सेक्सुअल अराउजल के लिए, और कुछ मेल के लिए भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लेना। फिर आता है एक GAD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जो फीमेल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। उसमें क्या है, बिना बात उसको एंजाइटी होगी, जैसे कोई घर से बाहर निकल गया तो उससे एंजाइटी होगी, पता नहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं जाए, ऐसे। अब बात करते हैं इनको साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल कैसे करें। एक तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स के द्वारा, दूसरा ECT के द्वारा। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट को कुछ अमाउंट में 0.2 सेकंड के लिए पास आउट किया जाता है पेशेंट के ब्रेन में, जिससे कि उसको सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं और उसका दिमाग का जो डोपामिन लेवल है थोड़ा सा कंट्रोल होता है। एक तो साइकोफार्मेकोलॉजी होगी, एक ECT हो गया, दूसरा क्या हो गया, उसको बिहेवियर थेरेपीज दी जाती है, मतलब उसको समझाया वजह से आपको दिख रहा है उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, उसको आप अलग अलग करो, उसकी बातों को सुनो, है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव थेरेपी होती है उसे बोलते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, है ना। तो उसमें इस प्रकार की कुछ थेरेपी होती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, पर्सनली आप उसे देंगे, है ना, ग्रुप थेरेपी, है ना, उसको सपोर्टिव साइकोथेरेपी दी जाती है। इस तरह की कुछ ऐसी थेरेपी होती हैं जो पेशेंट को दी जाती है। तो ये टॉपिक मैंने आपको बताया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना प्लीज़। इन सभी मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए एग्जामिनेशन किए जाते हैं, एक MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एक MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। 5-7 मिनट की वीडियो में इतने सारे टॉपिक डिस्कस किए, ये सारे